Hello students, good morning to all of you. Most welcome in this video. Now we are going to study the image formation by concave mirror. You know, in last video we have studied the types of rays of the light. Okay, now we are going to study the first diagram. That is the object. This is the object placed at infinity. This object is placed at the infinity, and this is the concave mirror. All 6 diagrams of the concave mirror already have been drawn. Okay, the object is placed at infinity. Suppose the parallel incidence rays are coming, and after the reflection that will be goes to focus, that will be passing through the focus. Okay, and this ray is the reflected ray and this ray is the incident ray. To form the image, the topic is image formation. To form the image, we always require the minimum 2 rays. To form the image, we always require minimum 2 rays, and the first rays out of the all 4 rays is the always we will draw this incident ray, that will be the parallel to the principal axis, that will be the parallel to the principal axis, and after the reflection from this point it will passing through the focus, and at that point, do you know there is a apply the law of reflection? How they apply the law of reflection? Where is the normal and where is the angle of incidence and angle of reflection? Okay, we will draw. This is the normal. ये क्या है? एक नॉर्मल है. आपको पता होगा सेंटर से मिरर तक कोई भी पॉइंट अगर ऐड हो रहा है, कोई भी पॉइंट मिरर पे किसी भी पॉइंट से सेंटर से किसी पॉइंट पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन ऑलवेज नॉर्मल कहलाएगी. ठीक है ना. अब ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये क्या आपका हो गया एंगल आई, ये एंगल का क्या हो गया आपका एंगल आर. ओके, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई हुआ. बट हमको क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन बनाना है. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको शो कर दिया. अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर इमेज बनेगी. तो दूसरी रे हम कौन सी ड्रॉ करें. हमारे पास टोटल 4 काइंड्स ऑफ रे है, तो उसमें से कौन सी रे को यहाँ पर यूज करें. एक रे तो ये यूज कर ले, और दूसरी रे कौन सी यूज करें. दूसरी रे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से पैरेलल आ रही है और यहाँ से पैरेलल आते ये भी कहाँ से जाएगी, ये भी फोकस होके चली जाएगी. ठीक है ना. और ये रे यहाँ से आई, ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से. ये रे यहाँ आई, ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से. इसी तरह से all rays are meeting together at the point of focus. All incident rays are coming parallel to the principal axis, and after the reflection meet together at the point of focus. And this is the image of an object which are placed at the infinity. जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया है, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, उसका इमेज यहाँ पर बन रहा है फोकस पे. ओके, तो हमने यहाँ पर क्या समझा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी. और साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी, पॉइंट साइज. क्या रहेगी, पॉइंट साइज. हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट साइज इमेज. ओके, इमेज की जो साइज बन रही है यहाँ पर पॉइंट साइज बनेगी. सपोज यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं इन्फिनिटी पे सन, हमारे सन जो है वो कहाँ इन्फिनिटी में, और सन की इमेज क्या बन रही है, पॉइंट दिख रही है. अगर आपके पास कॉनकेव मिरर घर पे हो तो आप कॉनकेव मिरर सन के सामने रखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक किसी भी यहाँ पे एक पेपर को सन मिरर को आप यहाँ रखें तो सनरेज जो आएगी मिरर के अंदर, और वो सारी सनरेज जो होगी वो एक जगह पे फोकस करेगी पेपर पे, और पेपर इसी के साथ बर्न भी हो सकता है. ठीक है ना. अब ऑब्जेक्ट को क्या करें अपन, अब ऑब्जेक्ट को अपन नेक्स्ट आगे की तरफ, सॉरी फॉर इंटरप्शन. अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को आगे मूव करेंगे. तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कहाँ चला गया, बियॉन्ड द सी. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड द सी. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, ये पॉइंट बोलेंगे अपन. ठीक है. अब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ये इंसिडेंट रे एक पैरेलल लेकर जाएंगे. ये रे आपको हमेशा बनाना है, ये रे हमेशा बनाएंगे अपन. एक रे तो इंसिडेंट
रे तो हम पहले लेकर गए, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये आपकी रे यहाँ से फोकस से गई। और दूसरी रे यहाँ पर कौन सी बनाए अपन, हम दूसरी रे यहाँ से भी बना सकते हैं, सी से पास करा सकते हैं, या फिर पोल से हम बनाते हैं, पोल से। ये पोल पे इंसिडेंट रे और टकरा के गई ये यहाँ पर, ठीक है ना। ये रे यहाँ पे आ रही है और यहाँ इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ रे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी। तो एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों आपस में कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पर। तो यहाँ पे इमेज बनेगी। ये हो जाए आपका ए, ये आपका बी, तो यहाँ पर ए डैश और बी डैश इमेज बनेगी, ए बी, तो यहाँ पर डॉट पॉइंट साइज इमेज बनेगी। सारे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मीट कर रही है। एरो बनाना बहुत जरूरी है, विदाउट एरो कोई भी रे कंसिडर नहीं होती, ठीक है ना। इंसिडेंट रे में भी एरो बनाना है, रिफ्लेक्टेड रे में भी आपको एरो बनाना होगा, ठीक है ना। दो डायग्राम आपको समझ में आगे होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट डायग्राम में मूव करते हैं। अगर यहाँ पे इमेज की साइज देखो तो क्या कहेंगे अपन, यहाँ स्मॉल साइज बोल सकते हैं। इस इमेज की साइज क्या है, स्मॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट से स्मॉल है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने आगे मूव कराया, ठीक है, फिर हमने ये फोकस से पास कराया। रे फर्स्ट रे तो आपको ऑलवेज हर डायग्राम में बनानी है, तो ये तो बहुत इजीली आपको बनाने आनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लेकर जाना है, फिर टकरा के फोकस से पास करना है स्ट्रेट, तो फर्स्ट रे बनेगी। और दूसरी हम ज्यादातर कौन से बनाते हैं, ये पोल वाले, तो यहाँ पे पोल वाले बना सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना है, सी पे ऑब्जेक्ट होता है, इमेज सी पे भी, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जस्ट उसके नीचे इंटरसेक्शन आपको करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये रे यहाँ गई और इसका इंटरसेक्शन अपन यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। तो ये सेम साइज की इमेज बनी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज सेम, ओके। तो यहाँ पर इमेज की साइज क्या है, सेम साइज ऑफ इमेज एज वेल एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इमेज की साइज क्या रहेगी, सेम साइज। इमेज कैसे यहाँ पर सेम साइज, ओके। ये रिफ्लेक्टेड है, ये एरो बना हुआ, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। पहले गई टकरा के इधर फोकस से होके पास हुई, फिर इंसिडेंट रे पोल पे आई, पोल से वापस हमने इधर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। तीनों डायग्राम समझ में आ गया। नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पर पहले लोग जाएगी, ये पहले लोग गई, यहाँ से पास होकर कहाँ से जाएगी रे, फोकस से, तो ये लोग हमने स्ट्रेट फोकस से पास कर दिया, ओके। अब दूसरी रे पोल से बनाओ, ये लो, ये पोल से इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट रे एरो बनी। अब यहाँ से वापस पोल से टकरा कर कहाँ पे मीट हो रही है, ये यहाँ पे मीट हो रही है, तो यहाँ पे मीट करेगी तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, सी के बियॉन्ड। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कहाँ है, बियॉन्ड द सी, ठीक है ना। जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो आप लिख देना। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ है, बियॉन्ड द सी। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को और आगे मूव करा है, ऑब्जेक्ट का हम मोशन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। देखिए यहाँ इंफिनिटी था ऑब्जेक्ट, फिर इंफिनिटी से बियॉन्ड सी आ गया, फिर आगे की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करा, यहाँ से यहाँ सी पे, फिर सी से ऑब्जेक्ट आ गया, आगे गया सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ से और आगे करेंगे तो एफ पे चला जाएगा, मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ हो रहा है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करवा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इमेज का मोशन किधर हो रहा है, इमेज का मोशन हो रहा है, आप देख रहे हैं
पहले इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, फिर इमेज कहाँ बनी, फोकस से यहाँ पे बनी, फिर इमेज यहाँ से कहाँ बनी, सी पे बनी। तो मोशन जो है फोकस से इधर की तरफ बनती हुई जा रही है। और साइज क्या होगी, पहले पॉइंट साइज भी बड़ी होगी, फिर और बड़ी होगी, और यहाँ पे और ज्यादा बड़ी होगी। तो मोशन जो इमेज का मोशन है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है, और साथ में साइज और इमेज धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, मोशन ऑफ एन इमेज क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इमेज जो है मूव कर रही है, बट साथ में क्या है, साइज ऑफ इमेज इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग हो रही है। अब ये यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस पे है। अब देखिए ये आपकी पैरेलल रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, और अब आपकी रे जाएगी फोकस से जाएगी, सीधी सी बात है। अब ये फोकस से गई रिफ्लेक्टेड रे, अब दूसरी रे कहाँ से, पोल से पास कराएंगे, ये पोल से ये रे, पोल से पास कराएंगे यहाँ से। अब दोनों रे क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है, दोनों रे कैसे जा रही है, पैरेलल। अगर दोनों रे पैरेलल जा रही है तो आगे कहीं मीट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी। इमेज क्या बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। और यहाँ की बात करें अपन ऑब्जेक्ट को और आगे मूव करा दिया फोकस और पोल के बीच में, तो देखिए इमेज क्या बनेगी, ये पैरेलल रहेगी और यहाँ से टकरा कर फोकस से पास करनी है आपको, ये फोकस से रे पास करेगी, ठीक है। अब दूसरे रे पोल से, ये लो पोल से, और यहाँ से, और देखो ये दोनों रे ऐसे ऐसे डाइवर्ट हो रही है आगे की तरफ। ये जो गैप है धीरे 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 बढ़ रहा है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये आगे कहीं पे भी मीट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, मीट कहाँ करवाएंगे, अगर इधर रियल में कहीं मीट नहीं कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं कहीं तो मीट कर रही है, कहाँ कर रही है, इनसाइड द मिरर, बैक साइड द मिरर, या इनसाइड द मिरर कह सकते हैं, इनसाइड द मिरर हम मीट करवाएंगे, क्योंकि ये आगे की तरफ मीट नहीं करेगी और कहीं कहीं रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही होती है, तो वही इमेज बनेगी। तो ये पीछे की तरफ हम ड्रॉ करते हैं, अब देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन होगी दोनों में, ऐसे यहाँ पे जाके मीट होगी, तो इमेज का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा, ये ए डैश, ये बी डैश, ये आपका ए ऑब्जेक्ट ए से बी, ये आपका ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज, यहाँ पे भी ए बी, इमेज आपकी इंफिनिटी पे। तो 6 डायग्राम हमने बना दिया, ओके। बट ये क्या है, ये इसके अंदर वर्चुअल इमेज बन रही है, कौन सी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया। तो यहाँ पर इमेज का नेचर जो है, इमेज के नेचर दो होते हैं, रियल नेचर और होता है वर्चुअल नेचर। तो यहाँ पे इमेज का जो नेचर है वर्चुअल, कैसा है, यहाँ इमेज का नेचर वर्चुअल, ठीक है ना, ओके। और बाकी सभी पांचों डायग्राम में जो इमेज का जो नेचर है, इन सभी पांचों डायग्राम के अंदर इमेज का जो नेचर है वो रियल है, और एक 6 डायग्राम का नेचर क्या है, वर्चुअल नेचर है। कौन सा नेचर है, वर्चुअल, और इन सभी में नेचर कैसा है, रियल। तो इमेज का नेचर 6 के 6 डायग्राम आपको समझ में आया। इनिशियल 5 डायग्राम में इमेज का नेचर रियल है, और लास्ट वाला डायग्राम इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल। और आपको पता होगा जब भी इमेज रियल बनती है, इमेज रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज बनेगी और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो देखो यहाँ पे इमेज कैसी है, इरेक्ट है, क्या है, इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल बन रही है। तो वर्चुअल के साथ आपको याद रखना है इरेक्ट इमेज बनेगी, और यहाँ पे याद रखना आपको रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन पांचों डायग्राम में इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और इस डायग्राम में कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। और ध्यान रखना इस
ये एक केस ऐसा है वर्चुअल इमेज का जिसमें बड़ी इमेज बन रही है। बाकी किसी भी मिरर में वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी नहीं बनती। प्लेन मिरर एक होता है जिसमें प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, बट वहाँ ऑब्जेक्ट की साइज होती है, इमेज की साइज भी वर्चुअल उतनी की उतनी बनती है। एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है, उस कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉल इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। बट कॉन्केव मिरर ही एक ऐसा केस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज से एक बड़ी इमेज बनती है, बड़ी वर्चुअल इमेज बनती है। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बन रही है और बड़ी इमेज बन रही है, तो आप वर्चुअल देखकर कई बार बच्चे बता देते हैं सर वर्चुअल का मतलब कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल बनती है। तो कई बार गलती कर देते हैं वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल का मतलब कॉन्वेक्स, जबकि गलत। वर्चुअल कॉन्केव मिरर के अंदर भी बनती है, बट वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर में केवल एक ही बनती है, एक ही केस है, समझना जो यहाँ पर है, जो बड़ी इमेज बन रही है। समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या देखा जा रहा है, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है वो हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट को फोकस के लेफ्ट साइड, जब जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के लेफ्ट साइड रखा है, इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बन रही है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फोकस के लेफ्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फोकस के लेफ्ट साइड, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फोकस के लेफ्ट साइड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है फोकस के लेफ्ट साइड, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो या फोकस के लेफ्ट साइड कहीं भी रखो, इमेज ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। और जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस के राइट साइड लेके जाते हैं, फोकस के राइट साइड ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे वो डायरेक्ट वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी इमेज, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द व्हाटएवर, या we can say if object is placed at the focus and at the any point left side of the focus, then image is always form real and inverted, and object is placed at any point right side of the focus, then image always form virtual image। ये पॉइंट हम दोनों लिख देंगे अभी, ठीक है ना। तो इसमें आपको लगभग सारा डायग्राम पूरा 6x6 समझ में आ गया, हमने सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है ना, कि इमेज साइज क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो रही है। अब इमेज की साइज जो है यहाँ क्या बनाएंगे, इनलार्ज बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या बनाएंगे, डिमिनिश्ड बताएंगे, क्या बनाएंगे, डिमिनिश्ड बताएंगे, या साइज पॉइंट साइज बताएंगे, यहाँ स्मॉल, यहाँ इक्वल साइज, यहाँ इनलार्ज, ठीक है ना। और यहाँ पर वेरी इंफिनिटी एंड वेरी इनलार्ज एंड रियल एंड इन्वर्टेड हम कहेंगे। और यहाँ पर आपकी इनलार्ज वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आप क्लियर हो गए। आप बुक्स के अंदर भी देख सकते हैं जहाँ पे एक टेबल बनी हुई मिलेगी, और ये सारे पॉइंट्स उस टेबल में आपको सिस्टमेटिक मिलेंगे। अब आपको याद करने का तरीका मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक पैटर्न बता देता हूँ, जिससे आपको बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत इजीली याद रखें। इसके बारे में आपको 5-6 डायग्राम में 6 पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए 6 पॉइंट्स कैसे याद रखते हैं इजीली। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। देखिए ये आपका है मिरर, ठीक है ना, ये आपका मिरर, और ये आपका सेंटर कह सकते हैं आप, ये क्या है सेंटर। ऑब्जेक्ट को आपने रखा है इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट क्या है इंफिनिटी में, तो इमेज बन रही है सपोज यहाँ पर ये फोकस पे, ऑब्जेक्ट का है इंफिनिटी में, इमेज का है फोकस पे। और ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे फोकस पे तो इमेज जाएगी इंफिनिटी में। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के वाइस वर्सा है, तो इसको इजीली याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखेंगे इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी। इसका वाइस वर्सा डायग्राम कौन सा है, ये रहा। ये कौन सा डायग्राम है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है फोकस पे, इमेज का मतलब इंफिनिटी। तो ये डायग्राम एक दूसरे का वाइस वर्सा है। तो इन दोनों में से एक याद रखो और उसका ऑपोजिट कर दो, दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगेन रिपीट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म एट फोकस। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म एट द इंफिनिटी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया, ये दोनों डायग्राम समझ में आ गए। अब ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाएंगे तो कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड द सी, तो इमेज का बनेगी बिटवीन द सी एंड एफ। और ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो इमेज का बनेगी बियॉन्ड द सी। कहां है डायग्राम, ये रहा, ये रहा। कहां है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड द सी।
और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी इमेज बिटवीन सी एंड एफ। तो इनका एक दूसरे का ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे इमेज यहाँ बनेगी, और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज पीछे बनेगी, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज यहाँ बनेगी। तो ये दोनों वाइस वर्सा है। तो ये याद रखो, ये भी याद हो जाएगा, ये देखो ये भी याद हो जाएगा। तो 4 पॉइंट तो ये हो गए। 4 पॉइंट कौन कौन से? ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिट पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे, इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिट पे, ये दो हो गए। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड द सी, ये पॉइंट हो गए। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इन्हीं पॉइंट को, 4 डायग्राम है। और 5वां डायग्राम एक सेपरेटली आपको याद रखना है, कौन सा? ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे, ये भी हो गया 5वां डायग्राम। अब लास्ट 6वां डायग्राम आपको ये याद रखना है, जो एक स्पेशल केस है इसके अंदर, तो ये सबसे सेपरेट है, तो हम लास्ट में याद कर सकते हैं। तो 4 है, 5वां सेम से इक्वल साइज इमेज, और 6वां है ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल, इमेज विल फॉर्म इनसाइड द मिरर एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ में आ गया? तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज क्या है? ओके, तो अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं यूजिंग टॉर्चेस, सर्च लाइट, ओके, सर्च लाइट और टॉर्चेस के अंदर यूज करते हैं। यूज एज सेविंग मिरर, यूज बाय dentist to see the larger image of teeth, larger image of the teeth. नेक्स्ट हम व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, यूजिंग vehicles for headlights to get powerful beam of light। ओके, इस तरीके से काफ़ी जो अपन यूज के अंदर लेते हैं कॉन्केव मिरर का, टॉर्च, सर्च लाइट, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है टू सी द लार्जर इमेज ऑफ टीथ। ओके, यूज इन व्हीकल्स फॉर हेडलाइट्स टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सारे यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। इससे पहले जस्ट पढ़ा हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी में। इसमें 2 ही केस होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट केस तो इन्फिनिटी में, और सेकंड केस ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने कहीं भी रख सकते हैं। इसमें एट सी, बियॉन्ड द सी, बिटवीन द सी एंड एफ, ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, क्योंकि जहाँ इधर मिरर रखते हैं उस तरफ इसमें सी एफ कुछ भी नहीं होता। जबकि कॉन्केव मिरर में जहाँ मिरर रखते थे वहाँ सी एफ पी सब पॉइंट हुआ करते थे, इसलिए वहाँ पर हम पोजिशन, अलग अलग पोजीशन बता सकते थे ऑब्जेक्ट की, कि बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड द सी, ठीक है ना, एट द फोकस, बिटवीन द एफ एंड पी। बट इसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ कोई भी पॉइंट डिनोट नहीं कर रहा है, कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर एक तो डायग्राम हो जाएगा, एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट
ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो डायग्राम होगा वो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द infinity, then image where will be formed, image will be formed at the focus, ठीक है। तो देखिए अब ये आपका है रे आई आपकी इंसिडेंट रे, अब ये टकरा कर कहां से जाएगी, इधर चली जाएगी, बट इधर उस तरीके से टकरा के जाएगी कि इसको पीछे की तरफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो फोकस से होकर ही जानी चाहिए और फोकस से होकर ही जाएगी। मतलब यहाँ से टकरा कर ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, तो ऐसे इस तरीके से जाएगी। अगर उसको एकदम स्ट्रेट बैक साइड अगर ड्रॉ करें तो वो फोकस से होकर ही जानी चाहिए और फोकस से होकर ही जाएगी। तो हम उसके लिए हम इस तरह से ड्रॉ करें कि ये फोकस से होकर जाए और रिफ्लेक्शन होकर भी चले जाए। देखिए ये मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रे इधर जा रही है और फोकस से भी मीट करेगी और इधर से भी हम इसको पास कराएंगे, ठीक है ना। देखिए ये रे यहाँ से टकरा कर इधर गई और रे देखिए ये रे आई टकरा के इधर गई, ये इस तरह से जानी चाहिए कि पीछे की तरफ फोकस होकर पास हो सके। इसलिए हम कई बार क्या करते हैं, रफली यहाँ रे बनाई, फिर पहले हम फोकस से डैश डैश करके मीट करा देते हैं, फिर इसी की डायरेक्शन में हम रे को आगे ले जाते हैं, तो हमारा डायग्राम एक्यूरेट बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक रे हमने और बनाई, क्योंकि ये इंफिनिटी में पैरेलल रे आती है सारी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, अब यहाँ पे भी ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे फोकस और इस पॉइंट को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये टकरा ये आई, यहाँ पर टकरा कर रिफ्लेक्शन होकर ये रे इधर गई और यहाँ पर ये डैश डैश करके रे चलेगी। ओके, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉर्मल कौन सा होगा आप बता सकते हैं? यहाँ पे नॉर्मल होगा सी से जो लाइन जुड़ेगी ऐसे, तो इसके बीच में हो जाएगी ये रे, बीच में हो जाएगी और आई और आर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीके से नॉर्मल, बट यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है तो यहाँ सी से पास होने वाली यहाँ से जो लाइन जाएगी इसके बीच में वो नॉर्मल होगा, ठीक है। आगे हम एक और रे बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रखा है ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से इंफिनिटी रे यहाँ पर निकलती है पहले, तो हम इंफिनिटी नंबर ऑफ रेज तो नहीं बना सकते हैं, तो 2-4 हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रे ये भी यहाँ पर इसी तरह से मीट करेगी, इस तरह से मिलेगी। एक रे और बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और ये आपकी मीट कर रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इमेज सारी बैक साइड जो, क्योंकि ये रे आपकी रिफ्लेक्टेड इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर, तो इस तरह रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर सकते, तो पीछे की तरफ मीट कर रही है यहाँ पर, तो जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है एक साथ सारी, तो वहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस भी कहलाता है, तो प्रिंसिपल फोकस है। सारी जो मीट करते हैं जितने भी इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहे हैं वो सब एक जगह मीट करी, वो फोकस होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने कहीं भी रख दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले फोकस से मिला देते हैं, फोकस से, फिर हम इसके सीधा फिर इसको ऊपर लेकर गए, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक रे हम पोल से ले जाते हैं, इंसिडेंट रे पोल से, फिर इसको पीछे से मीट कराते हैं ऐसे, ठीक है। ध्यान रहे आप ये से फोकस से तो लेकर नहीं गए, फोकस से वो रे जाएगी जो पैरेलल आएगी, जो भी रे पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। अब ये तो पोल से आएगी तो पोल के पीछे डायरेक्ट ऐसे जाएगी ना। अब तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट कर रही है,
ये दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट कर रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज, ठीक है ना। तो ये इमेज कैसे बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बट स्मॉल। ध्यान रखना इस केस में ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने कभी भी रख दो, आपकी इमेज इस पोल और एफ के बीच में ही बनेगी ऑलवेज। पी image always will be formed between the pole and focus if object is placed at any point in front of convex mirror, okay। और हमेशा स्मॉल बनेगी, इनको दोनों के बीच में बनेगी और हमेशा स्मॉल बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन की जगह कौन सी, एक तो ये पॉइंट इन दोनों के बीच में बनेगी और दूसरा एफ पे, मतलब एफ पे या एफ के बीच में ही इमेज बन सकते हैं, एफ के इधर इमेज कभी भी नहीं बन सकती। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब नेचर क्या है यहाँ पर, इमेज का नेचर यहाँ पर होगा ऑलवेज वर्चुअल। कैसा रहेगा, ऑलवेज वर्चुअल एंड ऑलवेज वर्चुअल एंड ऑल्सो स्मॉल एंड ऑल्सो इमेज ऑल्सो स्मॉल। तो इस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और ऑलवेज स्मॉल बनेगी। ऑब्जेक्ट से कभी भी बड़ी इमेज यहाँ पर नहीं बन सकती, इसीलिए इस मिरर का यूज हम करते हैं साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर, पीछे के ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए फॉर द सेफ ड्राइविंग। ड्राइवर जहाँ बैठता है उसके साइड में, व्हीकल के साइड में मिरर लगा होता है और ड्राइवर इजीली देख सके कि पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बड़ा एरिया जूम होकर दिखाई देता है उस एरिया मिरर के अंदर, और स्मॉल ऑब्जेक्ट कार वगैरह दिखाई देती है, तो इजीली सेफ ड्राइविंग रहती है। तो इसका यूज सबसे ज़्यादा व्हीकल्स में साइड मिरर के अंदर रियर व्यू को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया, 2 पॉइंट है इसके अंदर और ज़्यादा नहीं है। इसमें इमेज का नेचर कैसा है, इसमें भी वर्चुअल। ओके, यहाँ तक हम एंड करते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो वो एक ही है, इसके अंदर यूज एज ए साइड मिरर इन द व्हीकल्स टू सी द रियर व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर कमिंग बैक साइड ऑफ आवर व्हीकल फॉर सेफ ड्राइविंग। हमारे व्हीकल के पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको बैक साइड जो देखने के लिए हम साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये यूज हमने पढ़ लिया, अब इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो याद कर लेंगे हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो वो क्या है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at whatever position beyond the focus, then beyond the focus and at the focus, then image always form real and inverted। सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between if object is placed at any point between focus f and pole, then image is always formed
वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पॉइंट फॉर ये दो पॉइंट जो है कॉनकेव मिरर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे या फोकस के बियॉन्ड कहीं भी रखेंगे तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट को अगर कहीं भी एट एनी पॉइंट बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकस और पोल में अगर कहीं भी रखें तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज भी बनेगी। और दूसरा पॉइंट है जो मैं आपको बोल के बता था, तो जो आप लिख सकते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इन कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, देन image always form virtual and erect and also small. Again I repeat, if object is placed in front of the convex mirror, then image always form virtual and erect. Okay, ये पॉइंट आप ले सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है आपके लिए कंप्लीट हो गए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जिस तरह से आप स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर पढ़ते हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बोर्ड पे नोट्स भी लिखवा रहे हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और सेम एक्सप्लेनेशन में क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ वैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो से जुड़ोगे और ऑलवेज में बैक टू बैक मैं आपको वीडियो सेंड करता रहूँगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके।